नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जितने भी साथी अभी तक सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं यूपी सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं सब, और ये कभी भी आ सकती है। 2024 के एंड में आ सकती है या फिर 2025 के स्टार्टिंग में आ सकती है। इसकी कोशिश जारी है, लेकिन ये अभी कोई नहीं कह सकता कि ये कब आनी है एग्जैक्टली। तो ये आनी ही आनी है, ये सबको पता है। दूसरी बात, राजस्थान सुपर टेट का, इसका भी पूरी वहां की सरकार ने न्यूज़पेपर में ही बता दिया है कितने पद खाली हैं। 35-40 हजार पद खाली हैं, सबको भरे जाने की बात हो रही है। 3 लेवल पर रीट की, एक टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इन 3 लेवल पर इसकी भर्ती होने वाली है। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है राजस्थान की अभी तक की। तीसरी DSSB PRT, इसकी भी कभी भी वैकेंसी आ सकती है, जिसका इन्होंने पहले से नोटिस दे रखा है। दूसरी KVS, इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता, लेकिन ये अक्टूबर और नवंबर मंथ में इसकी वैकेंसी कभी भी आने वाली है, इसी ईयर में 2024 में ही आने वाली है। अब हम बात करेंगे तैयारी से पहले रणनीति तैयार करनी है, तो हमको क्या रणनीति तैयार करनी है उसके ऊपर। अब आप देख रहे होंगे ये इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम मैंने कुछ बताए हैं आपको। ये क्यों बताए गए हैं आज? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताए गए हैं कि क्या ना करें। सबको पता है कि तैयारी के टाइम पर क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये हर एक कोई ध्यान देता है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या ना करें। जब हमारा टाइम, हमें लगता है कि अभी हमारा कोई एग्जाम हमारे पास नहीं है, हमारे कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ना करें हम। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ना करें। अगर आपने मेरी बात के एक एक शब्द को ध्यान से समझ लिया और सुन लिया, तो ये समझ लीजिए कि ये जितने भी एग्जाम है ये आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। अब आप देखिए यूपी सुपर टेट, इसमें जीके आना ही आना है। राजस्थान सुपर टेट, इसमें जीके आना ही आना है। सबको पता है कि सब में जीके आता है, DSSB में भी आता है, KVS में भी आता है, इन सब में जीके आता है। सबको पता है इनमें मैथ आता है, सबको पता है इनमें CDP आती है, लेकिन अभी उनको ये तो पता है कि ये आता है तो ये हमें पढ़ना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या नहीं पढ़ना है या फिर क्या नहीं करना है। तो आपको अभी जो चीज नहीं पढ़ने की है वो है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो आप एक बार पढ़ोगे, लास्ट टाइम पर काफी कम समय में अच्छे से तैयार हो जाती है। तो अभी आपको फ्रेश माइंड से जीके पे, मैथ पे और अपनी हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। दूसरी बात आती है, ये तो बात रही पढ़ने की, अब थोड़ी हम अपनी दैनिक दिनचर्या देखेंगे, तो उसमें हमें पता पड़ेगा कि हमारा क्या क्या टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है, जो हमको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर आप कहीं पर YouTube पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आप उसके नोट्स नहीं बना रहे हैं, या नोट्स बना रहे हैं, आप सोचते हैं कि इसके स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं हम, ये हमारा बहुत बढ़िया है, तो स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल बंद करें। उनको इकट्ठा करना, उनकी PDF को इकट्ठा करना बिल्कुल बंद करें। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको अपने कोई नोट्स बनाने हैं, उनको तुरंत हाथ के हाथ अपनी कॉपी पर, जहां पर भी अपने नोट्स पर लिखना है, उनको नोट्स को तैयार कीजिए, लेकिन उनको स्क्रीनशॉट या PDF बनाकर बिल्कुल भी इकट्ठा ना करें। दूसरी बात, जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि अनलिमिटेड समय, कोई पता ही नहीं है कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं। बिल्कुल अभी भी आपको ये जो समय चल रहा है, इसके एक एक घंटे, एक एक मिनट को बहुत ही अच्छे से यूज करना है। अगर अभी आपने ये सोच लिया कि ये मेरा एग्जाम आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि अभी पता नहीं कौन सा एग्जाम कब आ जाए, तो आप बहुत ही गलत रास्ते पर भटक सकते हो। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि क्या आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं अपने समय को बर्बाद करना है कि हमारा तो अभी कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, तो अभी कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे से पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या ना करें कि आपको अपने समय को किसी और को बिल्कुल नहीं देना है। कोई भी आपको अपने काम के लिए बुलाया, किसी भी काम के लिए बुलाए, तो आप साफ मना कर दीजिए, क्योंकि ये समय आपकी जो अभी बेसिक पढ़ाई तैयार कर लोगे आप, वो आपके एग्जाम टाइम पर काम में आएगी। अब आप मुझे जितने भी हैं वो कमेंट में बता सकते हैं, क्या यूपी सुपर टेट जब आएगा तो आपको बताकर आएगा कि अब हम आपको 3 से 4 महीने दे रहे हैं और आप उतने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए? बिल्कुल नहीं। उसका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने के अंदर फॉर्म भरने की डेट होगी,
और अगले ही महीने उसका एग्जाम करा लिया जाएगा। 2018, 2019 कोई सा भी आप उठाकर देख लीजिए, यूपी सुपर टेट वो बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर उसका फॉर्म भरने के बाद एग्जाम करा लिया गया था। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेबस है कंप्लीट या नहीं है, आपने कितनी तैयारी की है या नहीं की है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब होना चाहिए। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और आगे आने वाली भर्ती में अपना बेस्ट दे पाए। थैंक यू सो मच।